गाइस टेक्नोलॉजी ना हमेशा जब वो इन्वेंट हो और जैसे वो लॉन्च हो ना उसको पकड़ना शुरू कर देना अगर आपको उसको राइड करना है उसके सक्सेस को। क्योंकि क्या होता है जब कोई टेक्नोलॉजी नया आता है और आप उससे ना बेफिक्र रहते हो, आप सोचते हो कि जब हर कोई यूज करेगा तब देख लेंगे, अभी तो यार जो मेरे पास करंट टेक्नोलॉजी है उसको यूज कर लेता हूं, अब बाकी इसको बाद में देखेंगे। इस एटीट्यूड के साथ चलोगे ना तो एक प्रॉब्लम होने वाली है। वो प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप उस नए टेक्नोलॉजी को पकड़ोगे ना तब तक आपके जो बाकी मेट्स हैं, बाकी जो फेलोज हैं, वो उस टेक्नोलॉजी को पकड़ के आगे जा चुके होंगे और इतना कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा कि अब आप अपने लिए जगह बनाते रह जाओगे लेकिन जगह बना नहीं पाओगे और आप उस सक्सेस को भी राइड नहीं कर पाओगे जो कि अगर आप उसको लॉन्चिंग के टाइम से ही या जब से वो टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई है तब से अगर आप पकड़ लेते तो आप आराम से राइड कर पाते। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एआई टेक्नोलॉजी की। एआई टेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि हाल ही में इन्वेंट हुआ है हमारे इस मैनकाइंड में, और आप कह सकते हो कि अगर आपने अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया, जो कि मैं अपने इस चैनल पे चीख चीख के समझाता हूं आप लोगों को कि जल्दी एआई को अपना दोस्त बना लो, इस पे डिपेंड हो जाओ, इसको सीख लो, इसकी हैबिट बना लो। इतना तो किसी और चैनल पे शायद ही आपने सुना होगा जितना कि मैंने अपने इस चैनल पे बोला है। इसका रीजन बता देता हूं। इसका रीजन ये है गाइस, आप लोगों को पता है कि मार्केट में कुछ सालों से बहुत हुआ चला है डिजिटल मार्केटिंग। तो ये डिजिटल मार्केटिंग जो है ना, जिन्होंने हाल ही में स्टार्ट किया है उनको ना बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जिन्होंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, इंक्लूडिंग वन ऑफ देम इज मी, मैं हूं इसमें, तो मुझे उसका कितना फायदा हुआ है मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्योंकि जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे तो डिजिटल मार्केटिंग का नाम भी नहीं था कंट्री के अंदर हमारे। तो आज आप और मैं खुद देख सकते हैं कि मैंने उस सक्सेस को कितना राइड किया, क्योंकि मैंने इनिशियल डेज में पकड़ा था और जब ये पीक में पहुंचा तब जो कंपटीशन था वो उन लोगों के लिए था जो कि नए थे, बट हम पीक में बैठ चुके थे। तो यही सेम चीज ना मैं इस एआई टेक्नोलॉजी के साथ भी कर रहा हूं। मैंने एआई टेक्नोलॉजी को अपना लाइफ का वो पार्ट, इंटीग्रल पार्ट बना दिया कि मैं इसके बिना नहीं रहूंगा। और मैं ये बार बार आप लोगों से भी कहूंगा कि आप लोग भी इसके बिना बिल्कुल मत रहना। अगर रहोगे तो अगेन वही बात हो जाएगी कि आप बहुत ज्यादा पीछे रहने वाले हो। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी नॉलेज देने जा रहा हूं जो नॉलेज आपको सुननी चाहिए और शेयर भी करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सुनोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी और आप शेयर करोगे तो आप ह्यूमैनिटी में एक ऐसा संदेश को पहुंचा सकते हो जो कि उनके लाइफ में भी वैल्यू को पुट कर सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक लाइक और एक शेयर से। गाइस, मैं बात करूंगा कि मार्केट में जो एआई मॉडल है, एआई लैंग्वेज मॉडल बहुत सारे आ चुके हैं और बहुत सारे आने के लिए तैयार है। उसमें से अगर मैं दो सबसे बड़े प्लेयर की बात करूं तो एक है चैट जीपीटी और एक है गूगल बार्ड। चैट जीपीटी ने तो मार्केट में धमाल मचा रखा है। मतलब जब से आया है तब से लोगों ने मतलब ऐसा इसको ब्रह्मास्त्र मान लिया है कि इसके बिना तो जिसको आदत पड़ी है इंक्लूडिंग मी, वो तो रह ही नहीं पा रहे। मैं तो दिन में चैट जीपीटी का इतना इस्तेमाल करता हूं कि आप सोच नहीं सकते, बीइंग अ डिजिटल मार्केटर। तो चैट जीपीटी तो नो डाउट अपना जो परफॉर्मेंस है या फिर अपना जो डिपेंडेंसी है वो प्रूव कर चुका है, लेकिन मार्केट में एक नया एआई लैंग्वेज मॉडल जो है वो एक बहुत बड़े जायंट की तरफ से लॉन्च हो चुका है, दैट इज गूगल बार्ड। अब गूगल बार्ड की बात यहां पर करना बहुत जरूरी है क्योंकि दोनों सेम तरीके का काम जो है हमको प्रोवाइड कर रहे हैं, विच इज कि आप इनसे कोई क्वेश्चन पूछो जिसका आंसर आपको अब मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट आंसर, ना कि वो रिजल्ट दे देंगे उनमें से सर्च करो। और इन दोनों प्लेटफॉर्म्स में कौन सा बेस्ट है और कौन सा कम बेस्ट है, मैं ये तो कह नहीं सकता कि बिल्कुल बेकार होगा, दोनों में से कोई एक बेस्ट होगा और थोड़ा कम बेस्ट होगा। तो आज हम दोनों की ना वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। ये जानना अब आप बोलोगे क्यों जरूरी है, तो मैं बता देता हूं, क्योंकि दोनों के अपने अपने खुद के एडवांटेजेस हैं। तो उन एडवांटेजेस को वहां से इंडिविजुअली दोनों में से पिक करना है और फिर दोनों को क्लब करके मुझे अपने लिए वो काम करवाना है, क्योंकि दोनों में ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि इसमें है और इसमें नहीं है, इसमें है तो इसमें नहीं है। तो इसलिए पहले मैं बोलता था खाली चैट जीपीटी इस्तेमाल करो, क्यों? क्योंकि चैट जीपीटी इकलौता उस टाइम पे अवेलेबल था जो कि इस लेवल पे परफॉर्मेंस दे रहा था, लेकिन अब उसको कॉम्पीट करने के लिए गूगल बार्ड भी आ गया। लेकिन जब मैंने गूगल बार्ड इस्तेमाल करना शुरू किया तो मुझे बहुत सारी कमियां गूगल बार्ड के अंदर लगी जो कि चैट जीपीटी कंप्लीट करके दे रहा है मुझे। लेकिन जब मैं चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहा हूं तो वहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मुझे वहां पर लिमिटेशन लग रही है, तो वो लिमिटेशन मेरी गूगल बार्ड से कंप्लीट हो जाती है। तो आज जल्दी से मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आपको दोनों प्लेटफॉर्म में क्या क्या मिलने वाला है और क्या क्या नहीं मिलने वाला है, और उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको
किन प्लेटफॉर्म्स का किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं चैट जीपीटी के स्ट्रेंथ की। चैट जीपीटी ना एक क्रिएटिव फॉर्म टेक्स्ट एआई लैंग्वेज मॉडल है, जिसके अंदर ना आप जिस टाइप का भी टेक्स्ट चाहते हो उस टाइप में वो आपको रिवर्ट कर सकता है। जहां पर मैं कहूंगा कि गूगल सिर्फ और सिर्फ प्राइमरीली इसको आंसरिंग मशीन बनाया गया कि आपको सिर्फ आंसर दे देगा आपको समझाने के लिए। बट चैट जीपीटी के पास स्ट्रेंथ ये है कि आप अगर चाहते हो कि इस आंसर को मुझे किस फॉर्म में चाहिए, तो एग्जैक्टली उस फॉर्म को, उस फॉर्मेट को मेंटेन करते हुए वो आपको टेक्स्ट देता है। एग्जांपल दे दूं, जैसे अगर आप चैट जीपीटी को चाहते हो कि वो आपको एक ब्लॉग पोस्ट लिख के दे, तो बकायदा वो पैराग्राफ्स को मेंटेन करते हुए ब्लॉग पोस्ट लिख के देगा। आप उससे ना कोड मांगोगे तो बकायदा वो कोडिंग लैंग्वेज में आपको वो कोड लिख के देगा। अगर आप इससे लिरिक्स मांगोगे तो बकायदा लिरिक्स में जो जो चीजों की जरूरत पड़ती है, कहां कॉमा, सेमीकोलन, कहां पर हाइफन, उसको मेंटेन करके देता है। आप अगर इससे वीडियो के स्क्रिप्ट्स मांगोगे तो बकायदा सीन वाइज सीन ये लिख के देता है कि सीन ये होना चाहिए, उसके बाद इमेजेस ऐसे होने चाहिए, वगैरह वगैरह। पोएम्स मांगोगे तो पोएम्स के अकॉर्डिंग लिख के देगा। और तो और अगर आप ईमेल्स, लेटर्स मांगते हो तो बकायदा टू, फिर नीचे थैंक्स वगैरह ये सब लिख के सब्जेक्ट लाइन के साथ ऐसे लिख के देता है। ये चीज गूगल में अभी तक तो मिसिंग है, क्योंकि गूगल अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे है। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो अपने आप ये लर्न करेगा और बेटर होगा, मैं जानता हूं, लेकिन अभी तक चैट जीपीटी इस चीज में सक्षम है, गूगल नहीं है। तो ये चैट जीपीटी का बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है कि अगर आपको अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए या फिर किसी टाइप का क्रिएटिव फॉर्मेट चाहिए कि मुझे इसी तरीके से इस फॉर्मेट में अपना कंटेंट चाहिए, तो गाइस चैट जीपीटी इज बेस्ट। चैट जीपीटी का एक और बेटर स्ट्रेंथ है जो कि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, वो ये है कि चैट जीपीटी ना बहुत ज्यादा एक ह्यूमन टोन में कंटेंट को लिख सकता है, जो कि गूगल बार्ड अभी भी एक रोबोटिक कंटेंट देता है। साफ लगता है कि वो कंटेंट बहुत फ्लैट है, बट अगर आप चाहो तो आप चैट जीपीटी से उस कंटेंट को बिल्कुल ह्यूमन वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि एक दोस्त बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अरे भाई तू कैसा है, कल मैंने तुझसे एक चीज पूछी थी कि ये बता दे, ऐसा होना चाहिए था, बिल्कुल इस टोन में चैट जीपीटी लिख के दे सकता है। ये मैं तो यूज कर रहा हूं ना, मैं तो इतना यूज कर रहा हूं जितना कि आप सोच नहीं सकते। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि चैट जीपीटी एकदम ह्यूमन टोन में लिख के देता है। बस यहां पर गूगल बार्ड पीछे हो जाता है। तो यानी यहां पर चैट जीपीटी को मिलते हैं 10 आउट ऑफ 10 इन राइटिंग ह्यूमन टोन कंटेंट। और थर्ड पॉइंट जो कि चैट जीपीटी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है और अभी तक गूगल उसको नहीं ला पाया है ऑन अ बार्ड, वो है कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग। मतलब चैट जीपीटी में जब मैं कोई एक चैट को स्टार्ट करता हूं, तो जिस चैट को जिस टॉपिक के साथ स्टार्ट करता हूं, अगर उसके मैं कंटिन्यूएशन में चैट करता हूं तो उसे पता है कि इस चैट का कॉन्टेक्स्ट क्या है और उस अकॉर्डिंगली वो नेक्स्ट चैट्स में भी वैसे ही रिप्लाई करता है। एग्जांपल, अगर मैं चैट जीपीटी को बोलता हूं कि आज मुझे एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर कोई एक ऐसा तरीका बताए जिससे मैं एफिलिएट मार्केटिंग से अर्न कर पाऊं, तो वो अपना आंसर देगा। अब जब वो आंसर देगा, फॉर एग्जांपल उस आंसर में मुझे कुछ ऐसा है जो कि समझ नहीं आया कि ये चीज क्या है, मैं उसे बोलूंगा प्लीज एक्सप्लेन द थर्ड पॉइंट। तो चैट जीपीटी उस पर्टिकुलर जो प्रीवियस दिए गए आंसर के थर्ड पॉइंट को समझ जाएगा कि उसने ये पहले बात की थी और उस थर्ड पॉइंट को वो एक्सप्लेन कर देगा। ये चीज अभी तक गूगल बार्ड में बिल्कुल भी नहीं है, जिस वजह से चैट जीपीटी का अपर हैंड इतना हो जाता है कि एक चैट जैसी चीज उसके अंदर अगर ये एबिलिटी नहीं है तो वो बेकार है। क्योंकि मैंने खुद ट्राई करके देखा है कि गूगल बिल्कुल क्लूलेस हो जाता है कि अगर आप एक ओपन एंडेड उसे कुछ पूछ लेते हो विदाउट ये बताए कि प्रीवियसली आपने क्या बात की थी, तो वो कुछ भी रैंडम आंसर दे देता है। तो इसमें तो डेफिनेटली चैट जीपीटी जो है नंबर 1 है। तो बहुत हो गई चैट जीपीटी की बड़ाई। आप सुंदर पिचाई साहब मुझसे बुरा मान जाएंगे अगर ये वीडियो देख लेंगे। खैर मुझे पता है मैं इतना छोटा सा यूट्यूबर क्यों ही वो मेरे वीडियो को देखेंगे, लेकिन हाँ अब बात करेंगे हम गूगल बार्ड के स्ट्रेंथ्स की। नंबर 1, सबसे पहले गाइस गूगल बार्ड के पास एक ऐसा अपर हैंड है जो कि चैट जीपीटी के पास शायद कभी हो भी ना। क्योंकि चैट जीपीटी की चीज ऐसी है जो कि अभी गूगल के पास नहीं है, लेकिन गूगल के पास एक ऐसी चीज है जो चैट जीपीटी के पास कभी भी नहीं हो सकती, वो है इंटरनेट का एक्सेस। क्योंकि चैट जीपीटी का टाई अप माइक्रोसॉफ्ट के साथ है और माइक्रोसॉफ्ट का बिंग उतना पॉपुलर नहीं है जितना कि गूगल का सर्च है। और गूगल के सर्च की जो क्रॉलेबिलिटी, उसका जो पावर है ना, वो इतनी स्ट्रांग है कि वर्ल्ड के बिलियंस ऑफ पेजेस को वो कुछ ही घंटों के अंदर क्रॉल कर लेता है, जो कि अभी तक माइक्रोसॉफ्ट इतने लेवल पे नहीं पहुंच पाया है। तो ये जो सबसे बड़ा
अपर हैंड है गूगल का, डायरेक्ट इंटरनेट का एक्सेस, ये चैट जीपीटी नहीं कर सकता। चैट जीपीटी कल की चीजों पे मुझे कंटेंट नहीं दे सकता, चैट जीपीटी 2021 के बाद की कोई भी चीजों का कंटेंट मुझे अभी नहीं दे सकता, लेकिन गूगल बार्ड मुझे इनफैक्ट 1 घंटे पहले का कोई भी इवेंट है उसके ऊपर भी मुझे रिप्लाई कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ चैट। तो ये गूगल बार्ड का वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेंथ है। गूगल का सेकंड सबसे बड़ा जो एडवांटेज है या स्ट्रेंथ है वो मान सकते हो डेवलपर्स के लिए है, जो कि कोडर्स हैं। गूगल का बार्ड 20 से ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, जिससे आप अगर पाइथन, जावास्क्रिप्ट या जितने भी, मैं तो कोडर नहीं हूं, मैं डेवलपर नहीं हूं तो मुझे नाम भी नहीं पता है, इनमें से किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी अगर आप बार्ड की हेल्प लोगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं देन चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के पास इतने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का एक्सेस नहीं है। ये पर्सनली मैंने रिसर्च किया है, मैंने कोई इसको करके नहीं देखा है क्योंकि मैं डेवलपर नहीं हूं, लेकिन मैंने जितना रिसर्च किया उस अकॉर्डिंग मुझे ये मिला है। तो अगर इस बात की पुष्टि करनी है तो आप अगर डेवलपर हो तो आप इसको ट्राई जरूर करना, चैट जीपीटी से एक बार और एक बार आप गूगल बार्ड से, और फिर आप मुझे डिफरेंस जरूर कमेंट में बताना। थर्ड गूगल स्ट्रेंथ ये है कि गूगल एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, जो कि चैट जीपीटी भी है, लेकिन गूगल के पास लर्न करने के लिए ज्यादा डेटा होगा, क्योंकि अपने इंटरनेट के उस डेटा का भी सहारा लेगा अपने आप को और एडवांस करने के लिए। प्लस ये गूगल यूजर्स को जो कन्वर्ट करके लाएगा, और वो जब इन पे आके चैट करेंगे और उस डेटा से जो गूगल बार्ड सीखेगा वो भी एक नेक्स्ट लेवल की लर्निंग होगी। तो ले देके चैट जीपीटी और गूगल आने वाले 2 साल में अगर हम इसको टारगेट करेंगे, इनका ट्रेजेक्टरी देखेंगे, तो मैं गारंटी दे रहा हूं गूगल बार्ड चैट जीपीटी को मिलियंस ऑफ ईयर्स पीछे छोड़ देगा, क्योंकि गूगल के पास जो डेटा होगा लर्न करने का वो चैट जीपीटी से कई करोड़ों गुना ज्यादा होगा। तो ये गूगल का एक बेनिफिशियल पार्ट हो सकता है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम किस कंक्लूजन में पहुंचे हैं, आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। गाइस, बेसिस ऑन ऑल द 3 स्ट्रेंथ्स ऑफ चैट जीपीटी एंड ऑल द 3 स्ट्रेंथ्स ऑफ गूगल बार्ड, हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हमें दोनों का इस्तेमाल आना चाहिए और प्रैक्टिस में गूगल बार्ड को जरूर रखना है। मैं अगर गूगल बार्ड की बात करूं तो मैं इस टाइम पे इंटरनेट का डायरेक्ट एक्सेस गूगल बार्ड पे ले पाऊंगा। तो अगर मुझे किसी रीसेंट कंटेंट पे काम करना है तो मैं गूगल बार्ड का इस्तेमाल करके वहां से फैक्ट्स निकाल लूंगा, लेकिन उसको अपने टोन में या मुझे जिस फॉर्मेट में लिखवाना है उसको रीराइट मैं चैट जीपीटी से कराऊंगा। ये मैं आज के डेट की बात कर रहा हूं। अगर ये वीडियो आप 2 साल बाद देख रहे हो तो मुझे उस टाइम का कुछ नहीं पता कि कैसे ये काम करेगा, लेकिन अगर आज आप मेरी वीडियो को देख रहे हो तो गाइस मैं गारंटी दे रहा हूं कि इस प्रोसेस से बेटर प्रोसेस इस दुनिया में अभी तक तो नहीं हो सकता है। क्योंकि चैट जीपीटी मुझे लेटेस्ट कंटेंट का कोई भी डेटा नहीं दे पा रहा था, तो मुझे पहले गूगल जाके बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ के कंटेंट को क्यूरेट करके फिर जाके चैट जीपीटी से रीराइट करवाना पड़ रहा था। तो ये एक लंबा प्रोसेस था। लेकिन जब ये गूगल बार्ड आ चुका है तो मुझे डिफरेंट वेबसाइट से आर्टिकल को रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ बार्ड को बोल देता हूं कि मुझे इसके ऊपर कंटेंट दे दो, बार्ड पूरी दुनिया से उस कंटेंट को ले आके मेरे चैट में सीमित कर देता है। मुझे खाली उसको कॉपी करना होता है, चैट जीपीटी में जाना होता है और उसको मैं वहां से रीराइट करवा लेता हूं अपने प्रॉम्प्ट्स को देके। मेरे प्रॉम्प्ट्स जो होते हैं ना गाइस, वो बहुत बेस्ट लेवल के प्रॉम्प्ट्स होते हैं, मैंने उसको सीखा है। आप सिर्फ जाके बोलोगे रीराइट दिस तो इतना काम नहीं बनेगा। प्रॉम्प्ट्स को अगर मेरे फॉलो करने हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, वहां पर मैं अपने बेस्ट प्रॉम्प्ट्स को सिखाता हूं आप लोगों को। बिल्कुल फ्री है, ज्वाइन करना, कोई टेंशन नहीं है, जाके लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, उसको कर लेना। तो इस तरीके से मैं अपने ब्लॉगिंग या दूसरे फॉर्म ऑफ कंटेंट को अंजाम देता हूं बाढ़ आने के बाद। बाकी आपको भी यही करना है, क्योंकि मैं अपने कोई भी सीक्रेट्स को छुपाता नहीं हूं आप लोगों से, ये आपको भली भांति पता है। और मैं आपको A to Z चीजें इनिशियल डेज में ही बता देता हूं, जो कि मैं खुद कर रहा हूं। आप में से बहुत लोग इसका फायदा उठाते हो, मुझे चैट्स में मिलते हैं, मतलब मुझे कमेंट्स में मिलते हैं कि आप में से कितने लोगों ने इसका फायदा उठाया है और किसको किसको क्या क्या फायदा हो रहा है। ये सुन के दिल को तसल्ली मिलती है और सुकून सा फील होता है कि मेरे बताए, मेरे रिवील किए हुए सीक्रेट्स मेरे व्यूअर्स को फायदा दे रहे हैं। तो इससे बेटर और इससे अच्छी फीलिंग इस दुनिया में एक इन्फ्लुएंसर के लिए, कंटेंट क्रिएटर के लिए क्या हो सकता है। तो गाइस, आशा करूंगा कि आज का वीडियो भी आपको बेहतरीन लगा होगा और आज के वीडियो से भी आपने वैल्यू को जरूर एक्सट्रैक्ट किया होगा। तो ऐसे वीडियोस के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं बेल आइकन के साथ। और गाइस, शेयर जरूर करना, ताकि इस टाइप के वीडियोस जो हैं मैनकाइंड में फैलने चाहिए। और मैं चाहता हूं कि सब कोई टेक्नोलॉजी का लेटेस्ट इस्तेमाल करके अपने करियर में एक, कहते हैं, एक उड़ान दे पाए। यही मेरा मोटिव है और मेरे व्यूअर्स का भी यही मोटिव होना चाहिए। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस मुस्कुराते रहिए एंड बाय बाय।